जादुई नील पॉलिश का पेड़। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई नील पॉलिश का पेड़। चांदनी नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ही गरीब थे। चांदनी की माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और अपने घर की जरूरतों को पूरा करती थी। वक्त गुजर रहा था और चांदनी शादी के लायक हो चुकी थी। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। वो चांदनी की शादी किसी अच्छे घर में करना चाहती थी, लेकिन उनके पास चांदनी की शादी के लिए कपड़े नहीं थे और ना ही उनके पास कुछ पैसे थे। एक दिन चांदनी की माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटा चांदनी, मुझे अब और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि इतने से पैसों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आ पाएगा। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की चिंता मुझे होने लगी है, इसलिए बेटी मुझे और ज्यादा काम करना होगा। ये बात सुनकर चांदनी अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। माँ मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। माँ मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, दिन रात तुम्हारी सेवा करूँ और जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊँ। माँ मैं हमेशा तुम्हारे सामने और तुम्हारी निगाहों के सामने ही रहना चाहती हूँ। तुम इतनी मेहनत मत करो माँ, और ना ही तुम मेरी इतनी चिंता करो। अब आप कोई भी टेंशन ना ले और आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है माँ। माँ अब आप घर पर बैठकर आराम करो, क्योंकि माँ आपको पता है मुझे जॉब मिल गई है। आपको पता है माँ, मेरी एक सहेली है जिसका नाम रश्मि है, मुझे उसकी दुकान में जॉब मिल गई है। आज से मुझे वहीं पर काम करना होगा। माँ उसकी एक कॉस्मेटिक की दुकान है, वो मुझे महीने के पूरे 20,000 रुपए देगी। ये सुनकर चांदनी की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और वो चांदनी को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तभी अनुपमा अपनी बेटी से कहती है, चांदनी बेटा, ऊपर वाला तुझे बहुत ज्यादा तरक्की दे, तुझे खुश रखे, तुझे बहुत सारा आशीर्वाद है मेरा। अगले दिन चांदनी अपनी सहेली की दुकान पर जाती है। फिर चांदनी भी वहाँ पर काम करने लगती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल करती थी और सबका खूब ख्याल रखती थी। चांदनी के आने से पहले रश्मि की दुकान पर सेल दूसरी दुकानों से बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन चांदनी की मेहनत की वजह से उस दुकान की सेल सबसे ज्यादा हो गई। इससे चांदनी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। लेकिन अचानक चांदनी की खुशियों को किसी की नजर लग गई और अगली सुबह चांदनी जब दुकान पर जाती है तो वो देखती है कि दुकान पर आग लग चुकी थी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। और चांदनी की दोस्त रश्मि भी वहाँ पर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा चांदनी को बुरा भला कहती है। वो चांदनी से कहती है, क्योरी चांदनी की बच्ची, मैंने अपनी दुकान तेरे हवाले कर दी थी। मैंने सोचा था कि तू मेरी दुकान को बहुत अच्छे से हैंडल करेगी, लेकिन तूने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तेरे पे तरस खाकर मैंने तुझे अपनी दुकान पर रखा था और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से मैं लुट गई। तभी चांदनी रोते हुए अपनी सहेली से कहती है, रश्मि तुम मुझे भला बुरा क्यों कह रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं मालूम कि ये आग कैसे लगी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब क्या हो गया। चुप कर नालायक लड़की, निकल जाए यहाँ से। तेरे जैसे गरीब लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि रात के वक्त तुमने सारे कॉस्मेटिक यहाँ से चुरा लिए होंगे और तुमने मेरी दुकान में आग लगा दी। अब दफा हो जा, तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। चांदनी रोते हुए घर वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे चांदनी बेटा, आज तो तुम घर बहुत जल्दी आ गई। और हाँ, आज तुम्हारी सैलरी मिलने वाली थी। बोलो बेटा, सैलरी मिली क्या? इतना सुनते ही चांदनी जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ को बहुत ज्यादा मायूसी होती है और तभी वो अपनी बेटी से कहती है, चांदनी बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऊपर वाला जरूर से हमारी मदद करेगा। फिर चांदनी रोते हुए सो जाती है। सोते हुए उसे सपने में एक परी आती है और वो परी चांदनी से कहती है, अरे चांदनी, तुम उदास क्यों हो? तभी चांदनी कहती है, परी जी, मेरी जॉब चली गई है। परी जी, मुझे नौकरी से निकालते वक्त उन्होंने इस महीने की मुझे तनख्वाह भी नहीं दी है। जिस दुकान में मैं काम करती थी उस दुकान में आग लग गई है, उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है।
अब परी जी आप ही मुझे बताइए, इसमें भला मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं चांदनी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देती हूँ, जिससे तुम जितनी चाहो उतनी नेल पेंट तोड़कर बाजार में बेच सकती हो। ये नेल पॉलिश का पेड़ मैं तुम्हारे आंगन में जाकर लगा देती हूँ, जहाँ पर तुम रहती हो। परी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब चांदनी सुबह में उठती है तो वो अपने आंगन में जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर एक जादुई नेल पेंट का पेड़ होता है। चांदनी नेल पॉलिश का पेड़ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। और फिर चांदनी सुंदर सुंदर जादुई नेल पेंट तोड़कर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उसकी नेल पॉलिश इतनी खूबसूरत होती है कि देखते ही देखते उसकी सारी नेल पॉलिश बिक जाती है। फिर उस दिन के बाद चांदनी अपने लिए नेल पॉलिश की एक दुकान खोलती है और इस तरीके से चांदनी की सारी नेल पॉलिश एक दिन में ही बिक जाया करती थी। चांदनी बहुत खुश थी क्योंकि चांदनी के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन पैसों से चांदनी ने एक बहुत सुंदर सी नेल पेंट की दुकान खोल ली थी, जो पूरे शहर में अब सबसे ज्यादा मशहूर दुकान थी। एक दिन रश्मि चांदनी की दुकान में आती है और वो चांदनी से माफी मांगते हुए कहती है, चांदनी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना नहीं चाहिए था। तुम्हें निकालने के बाद मेरी दूसरी दुकान भी बंद हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरी सेल बहुत कम हो गई थी। चांदनी क्या तुम मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे सकती हो? तभी चांदनी कहती है, हाँ क्यों नहीं रश्मि, मैं कभी भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ती। तुम अपने मुश्किल समय में मेरे यहाँ पर नौकरी कर सकती हो। ये सब सुनने के बाद रश्मि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने किए पर बहुत ज्यादा पछताती है। उस दिन के बाद चांदनी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।